Hello students, welcome to Study with Ankita. Today we will study about second chapter of geography. Our chapter name is land, soil, water, natural vegetations and wildlife resources. In the beginning of the chapter, there is talk about two pupils who lives in different areas and on these bases the variation of land is shown. तो फर्स्ट जो पर्सन है उसके बारे में बताया गया है। फर्स्ट जो पर्सन है उसका नाम क्या था? मम्बा था। जो मम्बा है वो तंजानिया अफ्रीका के छोटे से विलेज में रहती है और मम्बा रोज़ सुबह जल्दी उठ जाया करती है। पानी भरने के लिए उसे बहुत दूर तक जाना पड़ता है और काफ़ी घंटे लग जाते हैं उसको पानी भर के लेके आने में। मम्मा अपनी मदर की हेल्प भी करती है। इसके अलावा वो अपने ब्रदर्स मतलब वो अपने भाइयों की भी हेल्प करती है। जो गॉड्स हैं मतलब जो बकरियां हैं उनकी टेक केयर करने में मतलब उनकी देखभाल करने में अपने भाइयों की भी हेल्प करती है। उसकी जो फैमिली है वो छोटी सी हट में रहती है और जो चारों तरफ से चट्टानों से घिरी हुई है। मम्मा के जो फादर हैं वो क्या है, वो मक्का और सेम की खेती करते हैं और फिर भी वो अपनी फैमिली के लिए सफिशिएंट मक्का और बीन्स को नहीं उगा पाते हैं पूरे साल में। नेक्स्ट जो पर्सन है वो पीटर है। पीटर न्यूजीलैंड में रहता है। पीटर जो है वो शीप रेयरिंग रीजन यानी भेड़ पालन प्रदेश के मिडिल में हर्ड में है ना, उसके मध्य में रहता है। और उसके जो परिवार वाले हैं वो क्या करते हैं, वो भी वूलन प्रोसेसिंग फैक्ट्री चलाते हैं। जब भी पीटर स्कूल से रिटर्न होता है तो पीटर अपने अंकल को देखता है भेड़ों की देखभाल करते हुए। उनका जो भेड़ों का बाड़ा है, शीप्स का जो बाड़ा है, वो एक बहुत ही बड़े घास के मैदान में स्थित है जहाँ पर वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने काम को मैनेज करते हैं। ठीक, और पीटर की फैमिली भी जो वेजिटेबल है उसको उगाने में ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज़ करती है। ठीक, आगे देखते हैं। मम्बा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड लीड वेरी डिफरेंट लाइव्स। जो मम्बा है और पीटर है वो दोनों वर्ल्ड के दो डिफरेंट प्लेसेस पर रहते हैं, बट दोनों का जो जीवन है, लाइफ है, उनका स्पेंड करने का तरीका दोनों का डिफरेंट है। दोनों के जीवन व्यतीत करने के तरीके में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देयर डिफरेंसेस इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड। ऐसा इस वजह से है क्योंकि जो हमारी लैंड है, सॉइल है, वाटर, नेचुरल वेजिटेशंस, एनिमल्स एंड यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी, इन सभी का प्रयोग करने में डिफरेंस है। और एक स्थान का, एक प्लेस का दूसरे प्लेस से डिफ़र होने का सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि हर जगह पे रिसोर्सेज अलग अलग पाए जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे पाए जाने वाले रिसोर्सेज के बीच में भिन्नताएं हैं। इस वजह से क्या है, वो जो दोनों प्लेसेस हैं उनके बीच में भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, डिफरेंसेस पाए जाते हैं। नेक्स्ट है लैंड। लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। लैंड जो भूमि है वो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% of the total areas of the earth surface and all parts of these small percentages are not habitable। जो हमारी अर्थ है उस पर लैंड का जो परसेंटेज है वो 30% है। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उस पर ओशियंस हैं, मतलब बाकी रिमेनिंग पार्ट्स पर पानी ही पानी है और सिर्फ 30% ही लैंड है। The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climates। ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है मतलब हर जगह पे अलग अलग तरीके से, मतलब कहीं पे ज़्यादा लोग रहते हैं, कहीं पे कम लोग रहते हैं। इसका कारण यह है कि हर जगह पे लैंड और क्लाइमेट अलग अलग है। कहीं पे
भूमि अच्छी पाई जाती है, क्लाइमेट अच्छा पाया जाता है, वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं। और जहाँ पर का क्लाइमेट अच्छा नहीं है, जहाँ की सॉइल अच्छी नहीं है, वहाँ पे लोग कम रहेंगे क्योंकि वहाँ पे खेती नहीं कर सकते होंगे। ठीक है। ऊबड़ खाबड़ जो जगह हैं, इसके अलावा जो माउंटेन्स हैं उनका स्लोप्स है, और जहाँ पे पानी बहुत कम है, जहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा कम है और सूखे की समस्या रहती है, मतलब डेजर्ट एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा घने जंगल, थिक फॉरेस्ट हैं, वहाँ पर नॉर्मली लोग कम रहते हैं। वहाँ पे पॉपुलेशन स्पार्सली पॉपुलेटेड, मतलब बहुत कम लोग रहते हैं, वहाँ पे आबादी भी कम है। और जहाँ पर रिवर्स हैं, सूटेबल लैंड है, मतलब कृषि योग्य भूमि है जहाँ पर, वहाँ पे लोगों की पॉपुलेशन अधिक है, वहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है लोगों की। लैंड यूजेस को पढ़ते हैं, जो भूमि का उपयोग है वो किस तरीके से किया जाता है। लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड्स एंड सेटिंग अप इन इंडस्ट्रीज। जो लैंड है उसका यूज़ डिफरेंट तरीके से किया जाता है, जैसे कि हमारी एग्रीकल्चर है उसे उगाने के लिए, इसके अलावा फॉरेस्ट्री मतलब वनों के लिए, माइनिंग मतलब खनन के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, हाउस बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए लैंड का प्रयोग किया जाता है। दिस इज़ कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज़। इसको क्या कहते हैं? लैंड यूज़ कहते हैं, मतलब भूमि का उपयोग कहते हैं। अब आपको लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन का पता चल गया है, और स्टार्टिंग में हमने 2 लोगों की स्टोरी पढ़ी थी, मम्बा और पीटर की। तो अब आपको मम्बा और पीटर्स के जो घर हैं उनके परिवारों की जो भूमि उपयोग में जो भिन्नताएं थी, विभिन्न तरीके से कि वो लैंड का यूज़ अलग अलग तरीके से करते थे, उस चीज़ की सूची बना सकते हैं, उस चीज़ की लिस्टिंग कर सकते हैं। द यूजेस ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकली फैक्टर्स such as topography, soil, climates, minerals and availability of water। जो भूमि है, लैंड है, उसका उपयोग जो फिज़िकल फैक्टर हैं, मतलब जो भौतिक कारक हैं, उनके द्वारा डिसाइड किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। जैसे कि हमारी टोपोग्राफी मतलब स्थलाकृतियाँ जो होती हैं, है ना, सॉइल है, क्लाइमेट है मतलब जलवायु है, और खनिज मिनरल्स हैं, और इसके अलावा एबिलिटी ऑफ वाटर की उपलब्धता, जल की उपलब्धता है। इसके अलावा जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं, मानवीय फैक्टर्स हैं, जैसे कि पॉपुलेशन है, टेक्नोलॉजी है, ये सब भी भूमि के उपयोग के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। Land can also be classified on the basis of ownership as private land and community land। जो लैंड है वो भी क्या है, अलग अलग पार्ट्स में क्लासीफाई की जा सकती है, जैसे कि प्राइवेट लैंड है, कम्युनिटी लैंड है। तो प्राइवेट लैंड है, वहाँ पे लोग क्या है, प्राइवेटली रहते हैं, इंडिविजुअल मतलब अपने घर बना कर रहते हैं। और जो पब्लिक लैंड होते हैं, मतलब कम्युनिटी लैंड होते हैं, वहाँ पे क्या है, कम्युनिटीज़ रहती हैं, मतलब कम्युनिटी उसका यूज़ कर सकती हैं, सभी लोग उसको प्रयोग कर सकते हैं, जिसे हम कॉमन प्रॉपर्टीज रिसोर्सेज भी कहते हैं। नेक्स्ट है पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। जो लोग हैं, पीपल्स हैं, उनकी डिमांड्स हमेशा बढ़ती जाती हैं, लेकिन जो लैंड है उसकी उपलब्धता सीमित ही है, उसकी अवेलेबिलिटी लिमिटेड है हमारे पास। तो स्थान है उसके अनुसार लैंड की जो क्वालिटी है उसमें अंतर होता है, मतलब डिफरेंसेस होता है। पीपल स्टार्टेड एनक्रोचिंग द कॉमन लैंड टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज। लोगों ने एनक्रोचमेंट करना स्टार्ट कर दिया है कॉमन लैंड्स पर, उन्होंने कमर्शियल एरियाज़ पर बिल्डिंग्स बना ली हैं। इसके अलावा अर्बन एरियाज़ पर लोगों ने हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाने स्टार्ट कर दिया है, और रूरल एरियाज़ पर, ग्रामीण क्षेत्रों पर कृषि करना, एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया है। इस तरीके से लोगों ने अपना एनक्रोचमेंट करना लैंड पर स्टार्ट कर दिया है। आज टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्टेड द कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी।
आज जो लैंड का यूजेस है उसमें इतना ज़्यादा जो चेंजेस आ रहा है वो हमारे सांस्कृतिक परिवर्तनों को मतलब कल्चरल चेंजेस को शो करता है, दर्शाता है। आज के समय पर जो कृषि है, एग्रीकल्चर है और निर्माण संबंधी जो प्रोसेस चल रहा है, गतिविधियाँ चल रही हैं, उसी के कारण ही इतनी सारी समस्याएं पैदा हो गई हैं, जैसे कि सूखा की समस्या है, लैंड स्लाइड्स है मतलब भूस्खलन हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, डेजर्टेशन मतलब सूखे की समस्या पैदा हो रही है। तो ये लैंड के मिसयूज़ से ही ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। नीचे देखते हैं, नीचे ये पिक्चर्स दी हुई हैं। देखिए पहले की जो पिक्चर है, पुरानी पिक्चर्स में पिक्चर फर्स्ट में देख सकते हैं, इसमें लोगों के जो हाउसेस हैं वो क्या है, कच्चे हाउसेस थे, घास भूसे मिट्टी के बने हुए थे। इसके अलावा फिर धीरे धीरे थोड़ा सा प्रोग्रेस होना स्टार्ट हुआ तो लोगों ने अपने पक्के मकान बनाना स्टार्ट कर लिया। फिर भी लोग एग्रीकल्चर करते थे। और नेक्स्ट वाले पिक्चर में, थर्ड वाले पिक्चर में क्या है, जो रूरल है वो अर्बन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ है। उसके बाद में कई सारी बिल्डिंग्स बनने लग गई। जो खेती वाला एरिया था उस पर रोड्स बन गई। जो कच्ची सड़कें थी उन्हें पक्की सड़कों में कन्वर्ट कर दिया गया। इसके अलावा कई सारे व्हीकल्स भी आ गए, जिससे कि पॉल्यूशन बढ़ने लग गया। और फिर भी थोड़ा बहुत ग्रीनरी थी, लेकिन आज इस तरीके की समस्या पैदा हो गई है कि ग्रीनरी कम नज़र आती है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये क्या है, ये आने वाले खतरों का संकेत है हमारे लिए। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कन्वर्जन ऑफ लैंड रिसोर्सेज।